हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज 25 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड जैसे जैसे हम लोगों के पास अवेलेबल हो रहे हैं, हम आपको उनके सॉल्यूशन कोशिश करते हैं कि सही और एग्जैक्ट आंसर आपको प्रोवाइड कर सकें। हो सकता है थोड़ी सी डेटा में कुछ करेक्शंस हों। ठीक है, शुरुआत करते हैं। जैसे एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, इफ एफ एक्स डिफ्रेंसिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x 1 + x² 1 + x⁴ 1 + x⁴ 16। ठीक है, आपको बाय डैश -1 और बाय डबल डैश -1 का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, y, सबसे पहले हम y डैश x निकालें, है ना। तो प्रोडक्ट रूल से अप्लाई करते हैं क्या, 1 + x का 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1 + x²। ठीक है, 1 प्लस, है ना, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, 1 + x⁴ 1 + x⁴ फिर नेक्स्ट टाइम में आप 1 + x² का करेंगे तो 1 + x 2x 1 + x⁴ 1 + x⁴ 16। ठीक है, फिर 1 + x, है ना, 1 + x² 4x³ और 1 + x⁴ 16। ठीक है, फिर 1 + x² लिखने में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जा रहा है, 1 + x⁴ और यहाँ आ जाएगा 16x⁴ 15। ठीक है, हम यहीं पर y डैश, ठीक है ना, तो हम यहीं से y डैश -1 की वैल्यू निकालें, है ना। तो एक मिनट देखो, केवल ये जो फर्स्ट वाला जिसको मैंने ये रेड मार्क में, ये वाला टर्म छोड़कर बाकी सभी में 1 + x आ रहा है ना। तो x इक्वल टू जब आप -1 पुट करोगे तो रिमेनिंग जो 3 टर्म्स आ रहे हैं बाद वाले, ये तो सबके सब जीरो हो जाएंगे। अब फर्स्ट वाले में जब आप x की जगह -1 पुट करेंगे तो y डैश -1 की वैल्यू 8 आ गई। चलो 50% तो हुआ आपका। तकलीफ आगे ही थोड़ी सी ज्यादा है y डबल डैश में, तो एक काम करते हैं, y डबल डैश x निकालें, है ना। जो पहला वाला पार्ट है 1 + x², 1 + x⁴, 1 + x⁴ 16, इसको जरूर हमें पूरा करना पड़ेगा तीनों का ही। तो ये बनेगा 2x 1 + x⁴ 1 + x⁴ 16, फिर 1 + x² 4x³ 1 + x⁴ 16 प्लस 1 + x² 1 + x⁴, ठीक है, और 16x⁴ 15 आया। अब इसके बाद वाले में देखो, जैसे ये है, ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें यदि हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो आपके 4 फैक्टर्स 4 टाइम आपको करना पड़ेगा, है ना। लेकिन आप यदि 1 + x के अलावा किसी का भी करोगे तो हर बार 1 + x आएगा, है ना। और जब आप x की जगह -1 पुट करोगे तो पूरा टर्म जीरो होने वाला है। तो बेटर रहेगा कि हम केवल एक एक टर्म लिखें जो जीरो नहीं हो रहा, वो केवल तब मिलेगा जब आप इस 1 + x का कर रहे हैं। तो आ जाएगा 2x 1 + x⁴ 1 + x⁴ 16। ठीक है, ऐसे ही सेकंड वाले में यदि हम करते हैं तो यहाँ 1 + x का करेंगे तो यह आ जाएगा 4x³ 1 + x² 1 + x⁴ 16। लास्ट वाले में करते हैं तो यहाँ आएगा 1 + x², चलो 1 + x⁴ आगे लिखा गया, 1 + x² और इनटू में आ जाएगा 16x⁴ 15। ठीक है, अब यदि हम बाय डबल डैश -1 निकालते हैं तो हमें ये -1 पुट करने पे आएगा -176। ठीक है, अब आपको निकालना था y डैश -1 माइनस y डबल डैश -1, 8 -176 करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 184 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, हो सकता है डेटा में थोड़ा बहुत चेंजेज हो, उसके अकॉर्डिंग आंसर चेंज हो सकता है, लेकिन अभी तक जो भी स्टूडेंट से डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 + 184 होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को लेकिन पेपर में लास्ट में ही करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना। tan इनवर्स 2x/1 - x² प्लस cot इनवर्स 1 - x² 2x।
इनका सम π/3 दिया है, x हमें दिया है -1 से +1 के बीच में, ठीक है। और कहा है कि जो भी इसके सॉल्यूशंस आ रहे हैं उनका सम है अल्फा -4/√3, देन हमें अल्फा निकालना है। क्लियर? तो हम इसमें दो केसेस बना दें। फर्स्ट केस, जब x की वैल्यू 0 to 1 में है, ठीक है, 0 to 1 में है, तो आपको पता होगा कि cot इनवर्स x को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x, ठीक है। तो इस cot इनवर्स को लिखोगे तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 2 tan इनवर्स 2x/1 - x²। ये आंसर आ गया। ये सॉल्व होकर सिंप्लीफाई होकर π/3, ठीक है। और tan इनवर्स 2x/1 - x² जब x 0 to 1 लेते हैं तो ये बनता है 2 tan इनवर्स x, तो ये बन जाएगा 4 tan इनवर्स x = π/3, है ना। तो tan इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी π/12। π/12 मतलब 15 डिग्री हुआ, ठीक है। 15 डिग्री यदि आप निकालते हैं तो x = आएगा 2 - √3। सेकंड पार्ट जब आप लेते हैं x की वैल्यू हम लें -1 to 0, तो उस केस में cot इनवर्स x को आप लिख सकते हो पाई प्लस tan इनवर्स 1/x, ठीक है। तब हमारा ये वाला जो क्वेश्चन था ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा पाई प्लस 2 tan इनवर्स 2x/1 - x² = π/3, ठीक है। पाई राइट हैंड में माइनस होगा तो माइनस का 2 π/3, 2 का डिवाइड कर दें तो ये आ गया tan इनवर्स 2x/1 - x² = माइनस का π/3 आएगा। tan इनवर्स 2x/1 - x² को भी हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, तो यहां से tan इनवर्स x = आ जाएगा -π/6, है ना, जिसके लिए x की वैल्यू क्या होगी -1/√3। तो हमें x के दो रूट्स मिले, एक 2 - √3 और एक -1/√3। अब यदि हम इनका सम निकालें, ये जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं, है ना, इनका सम निकालते हैं तो यह जाएगा 2 - √3 - 1/√3, ये आ गया 2 - 4/√3। अब यदि इसको हम कंपेयर करते हैं अल्फा -4/√3 से तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, आंसर इसका 2 होगा, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा लेकिन क्वेश्चन इजी था। अभी एक क्वेश्चन लिमिट का है ना। लिमिट के क्वेश्चन में लेकिन इन्होंने अर्थमेटिक सीक्वेंस को भी क्लब कर दिया है ना, दो दो टॉपिक्स को मिक्स करके दिया है। इनफाइनाइट लिमिट का क्वेश्चन है, इसको हम मेथड्स कई हो सकती हैं। हम एक काम करें, हम 1 4 7 ये एक एपी अलग से ले लें, 1 + 4 + 7, ठीक है। ये n टर्म्स की एक एपी ले ली, ठीक है। अब जो बच गए हैं उसमें हम दो दो के पेयर बना दें। कैसा? 2 - 3 का एक पेयर बनाओ, है ना। अब क्या बचा? 5 - 6 का बना दिया, 8 - 9 का बना दिया। तो ऐसे हम जो 2n टर्म्स बच गए थे ना, तो दो दो का जब आप पेयर बनाओगे तो हमारे पास पेयर्स कितने होंगे? n पेयर्स, ठीक है। नीचे आ रहा है √2n⁴ + 3n + 1 -√n⁴ + n + 3, ठीक है। ये एपी बन गई है। इस एपी के यदि हम 147 वाली n टर्म का सम निकाल लेते हैं तो n/2, ठीक है। ये आएगा 3n - 1। अब यहां पर देखें हम, ये 2 - 3 -1 आएगा, 5 - 6 हर बार -1 आएगा। n पेयर है तो ये आ जाएगा माइनस का n, ठीक है ना। इसलिए मैंने उसको अलग से रेड मार्क कर दिया। नीचे देखें हम, डिनोमिनेटर में अंडर रूट में इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है। फिक्स मेथड जो आपको आती है, रेशनलाइजेशन कर दें हम, 2n⁴ + 3n + 1 प्लस √n⁴ + n + 3। नीचे
ए माइनस बी ए प्लस बी होने से दोनों अंडर रूट हट जाएंगे। सब्ट्रैक्ट भी कर दो आप, तो सीधा माइनस करके लिखो, जगह कम है ना आपके पास। एन की पावर 4 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, यदि आप रेडी हो तो अंडर रूट न्यूमरेटर में जो है n4 बाहर निकालोगे तो n स्क्वायर बाहर आएगा, और यहाँ ये जो पार्ट बच गया है इसमें से n स्क्वायर बाहर निकालें तो बाहर आएगा n4। क्या बच जाएगा? 3/2 माइनस, ठीक है, 3/2 n4 बाहर निकालने पर, है ना, 3/2 माइनस 1/n माइनस 1/2n, और यहां पर अंडर रूट के अंदर, यदि आप मुझे एक्सप्लेन करना था, आप डायरेक्टली चाहें तो समझ में आ रहा हो तो सीधे भी कर सकते हैं। ठीक है, n4 यहां से कॉमन लें, है ना, कॉमन नहीं भी लेते तो आपको समझ में आ रहा है, यदि कि इनफाइनाइट लिमिट में यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है तो बस हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट ले लें। ये n4 कैंसिल हुआ, इन्फिनिटी पुट करने पे ये आएगा, यहाँ पे 3/2 बचेगा, फिर से मैं रेड मार्क कर दूं, ये 3/2, और यहाँ √2 आएगा +1, तो आंसर आ जाएगा 3/2 √2 +1। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंदी था, ठीक है, हाँ, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस को लास्ट में ही करें। हाँ, बाइनोमियल का ये जो क्वेश्चन आप आया है, ये क्वेश्चन काफी इजी है। आपको क्वेश्चन में क्या दिया है कि x⁻10 माइनस r का कोफिशिएंट 1 प्लस x⁻10 के एक्सपांसन में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर, इफ, यहां लिख लेना चाहिए था, इफ ए आर इज कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 माइनस r इन एक्सपांसन ऑफ 1 प्लस x की पावर 10, देन हमें निकालना था समेसन आर क्यू ए आर अपॉन ए आर माइनस 1 का स्क्वायर। आर की वैल्यू लेनी थी 1 से 10 तक। ठीक है, ए आर क्या है? x की पावर 10 माइनस आर का कोफिशिएंट है ना, तो आप सबको पता है कि 1 प्लस एक्स की पावर 10 में हमें x की पावर 10 माइनस आर का कोफिशिएंट लाना, तो वो क्या होगा? 10c 10 माइनस आर, जिसको हम 10c आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब आपको निकालना है ए आर अपॉन ए आर माइनस 1, एक रिजल्ट यदि आप लोगों को याद होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, हमारे क्वेश्चन में n की वैल्यू 10 है, तो ये बन जाएगा 11 माइनस आर अपॉन आर। अब आप करो समेसन आर की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, आर क्यूब 11 माइनस आर का स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये भी मिसलेनियस सीरीज का क्वेश्चन फिर आगे आ गया। इसमें आर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल होगा, आर बचेगा ना, तो ये आ गया 121 आर माइनस 22 आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब। आर की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक, 121 इंटू सिग्मा आर, है ना, सिग्मा आर करेंगे, आर की वैल्यू 1 से 10 तक है, तो ये सम बन जाएगा 10 11/2 माइनस 22 सिग्मा आर स्क्वायर आप सबको पता है 10 एन एन प्लस 1 2n+1/6 करेंगे, और ये आ जाएगा 10 11/2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 1210। ठीक है ना, आप ये कैलकुलेशन कर लें तो आंसर क्या आएगा? 1210। इसमें भी बाइनोमियल के साथ साथ इन्होंने मिसलेनियस सीरीज के सम को ऐड कर दिया था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चंस आप लोगों को सही हुए होंगे, है ना। आगे जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते जाएंगे, हम आपके साथ क्वेश्चंस कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी शेयर कर पाएं। चलिए बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ये क्वेश्चन वैसे तो काफी इजी है ना। हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 को इंटीग्रेट करना था, और जो इंडेफिनिट कांस्टेंट सी हम लेते हैं उसकी वैल्यू निकालने के लिए एक रिलेशन दिया है एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 1/2 ln 5 माइनस ln 6, और हमें एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, नीचे एक्स स्क्वायर है और ऊपर 2x है, तो हम क्या करें, डायरेक्टली एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दें, है ना। डिफ्रेंशिएट करने पर क्या आ जाएगा, 2x dx इक्वल्स टू dt। तो आपका ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन t+1 t+3, है ना। और नीचे दो फैक्टर्स, लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं, इंटीग्रेट करने के लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, तो यह जाएगा 1/t+1 माइनस 1/t+3। ठीक है, न्यूमरेटर में ऊपर 2 बचेगा एलसीएम लेने पर, तो हम 2 का डिवाइड कर दें। अब जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/t+1 का ln t+1 होगा। हम वापस से t की वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर दें, तो यह जाएगा 1/2 ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ln एक्स स्क्वायर प्लस 3, और एक कांस्टेंट c भी आता है। इस c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें f ऑफ 3 के बने, तो हम f ऑफ 3 निकालें, 1/2 ln 10, है ना, 3 पुट करने पर अपॉन 12 आएगा प्लस c। ठीक है, इसका मतलब 1/2 ln 5 माइनस ln 6 प्लस c। ठीक है, जबकि हमें f ऑफ 3 की वैल्यू ये दे रखी है 1/2 ln 5 माइनस ln 6। इसका मतलब है जो इंडेफिनेट कांस्टेंट आपने लिया था c, उसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब आपको f ऑफ 4 निकालना है, f ऑफ 4 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1/2 ln 17 माइनस ln 19। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा इसका ए, 1/2 ln 17 माइनस ln 19। ये क्वेश्चन जरूर बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में अभी तक काफी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी भी यूज कर ली है ना, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज कर ली एडजॉइंट वाली, और साथ में लॉग को भी यूज किया है। हम लोगों को ये पता है डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ए टू द पावर n-1 का स्क्वायर होता है। हमें ये जो मैट्रिक्स गिवन है ऑर्डर 3 का है, तो n की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे। ठीक है, हमें निकालना है डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना है, तो ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ए स्क्वायर टू दी पावर n की वैल्यू जब आप 3 पुट करोगे तो ये 4 आएगा, मतलब ये बन गया डिटरमिनेंट ए टू दी पावर 8। अब आपका काम है केवल ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना। तो यदि हम ए का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो सिंपल सा इसको ओपन कर दें, 1, ठीक है, 6 माइनस log y बेस z इंटू log z टू द बेस y माइनस log y टू द बेस x, ये लिया log x बेस y इंटू 3 माइनस log x बेस z log z बेस y प्लस log z टू द बेस x। ठीक है, तो ये आ जाएगा log x टू द बेस y log y टू द बेस z माइनस log x टू द बेस z इंटू 2। ठीक है, अब एक मिनट ध्यान यहाँ पे देना है, log y बेस z इंटू log z बेस y, ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 5। ठीक है, फिर log x बेस z इंटू log z बेस y, ये बनेगा log x बेस y,
ऑलरेडी आगे क्या दिया हुआ है, 3 log x बेस y, तो ये बचेगा -2 log y बेस x इंटू log x बेस y। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये आ जाएगा log x बेस z, -2 log x बेस z है, तो ये बचेगा -log x बेस z, ये जाएगा -log z बेस x इंटू log x बेस z। ये वैल्यू 1 होगी तो माइनस का 2 आया, ये वैल्यू 1 तो -1। ठीक है, 5 में से 3 माइनस होगा तो ये वैल्यू 2 आ गई। क्लियर है? डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 2 आ रही है, तो हमारा आंसर आएगा 2 टू दी पावर 8। करेक्ट आंसर होगा आंसर डी। ये क्वेश्चन भी काफी इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फंक्शन का क्वेश्चन दिया है हमें, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स टू दी पावर बी प्लस 3, जी ऑफ एक्स दे रखा है ए एक्स प्लस सी। ठीक है, और आपको दिया है जी ऑफ एफ एक्स का इनवर्स। तो एक काम करें, हमें पता है किसी फंक्शन का इनवर्स निकाल दें। ठीक है ना, तो वापस से हमें वही फंक्शन मिलेगा। हम जी ऑफ एफ एक्स के इनवर्स को बाय से रिप्रेजेंट कर दें, बाय इक्वल्स टू एक्स माइनस 7/2 टू दी पावर 1/3। ठीक है, अब हम इसका यदि इनवर्स निकालते हैं तो यहां से x इक्वल्स टू आ जाएगा 2/³ प्लस 7। ठीक है, इसका मतलब है हमें यहां से g ऑफ एफ एक्स वैल्यू हमें मिल गई, फंक्शन मिला 2x³ प्लस 7। आपने करा क्या है, इसमें हमें g ऑफ एफ एक्स का इनवर्स दे रखा था, हमने वापस से इसका इनवर्स निकाला तो हमें g ऑफ एफ एक्स मिला। ठीक है, हम एक बार g ऑफ एफ एक्स बना के देखें। यदि आप g ऑफ एफ एक्स बनाते हैं, ठीक है, तो जी एक्स में हर जगह x के प्लेस पर एफ एक्स को रिप्लेस करो, a एक्स टू दी पावर b प्लस 3 प्लस c। ये आपने g ऑफ एफ एक्स बनाया। इसको जब आप 2x³ प्लस 7 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, b की वैल्यू 3 होगी और c की वैल्यू 1 आएगी। आपको abc मिल गया। अब आपको यहां से एफ एक्स मिल जाएगा, एफ एक्स आ गया x³ प्लस 3 आया, है ना, जी एक्स आ गया 2x प्लस 1। ठीक है, हमें एक तो जी ऑफ एफ बी निकालना था, तो जी ऑफ एफ तो ये निकाल चुके हैं आप। यदि आपको जी ऑफ एफ बी निकालना है, ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या है 3, आप यहां पर 3 पुट कर दो, 2 इंटू 3 टू दी पावर 3 प्लस 7। ठीक है, ये आंसर आ गया 61। एक पार्ट सॉल्व हुआ, अब बाकी आपको एफ ऑफ जी बनाना है, तो हम एफ ऑफ जी एक्स बना लें। हर जगह एफ एक्स में एक्स के प्लेस पे जी एक्स को रिप्लेस कर दो, ये बना 2x प्लस 1 का क्यूब प्लस 3। अब आपको निकालना था एफ ऑफ जी, ए सी निकालना था। ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है, मतलब आपको एफ ऑफ जी 2 निकालना था। आप 2 पुट कर दें। ठीक है, तो 5 का क्यूब 125 प्लस 3, ये आ गया 128 और 61। ठीक है, 128 और 61 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 189। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर था ए 189। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सही रहा होगा। थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी था, लेकिन इतना टफ नहीं था, आराम से बन जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।